जगह बैठा है। माँ आचार्य प्रवर भगवत त्रिवल्लाचार्य स्वामी कितनी तैयारी करके हम आते। देखो ये देखो लगे स्त्री सब पढ़ के आते हैं, तुम लोग बातें करते हो। आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथ कुरल काव्य में 88वें परिच्छेद में शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करें इस बात को कह रहे हैं। यहां पर बताया जिसे तुम मित्र बनाना चाहते हो अथवा शत्रु बनाना चाहते हो, यदि कोई दूसरा भिन्न पुरुष उस पर आक्रमण कर रहा है तो तुम तटस्थ हो जाइए, ना शत्रु बनाइए ना मित्र बनाइए। शत्रु बनाओगे तब भी तुम्हारा विघात हो जाएगा और मित्र बनाओगे तब भी तुम्हारा विघात हो जाएगा। किसी ने आप उस पर चढ़ाई की है और चढ़ाई करने वाला देख लेगा ये इसका मित्र बनना है तो ये समझेगा कि उसका मित्र नहीं हमारा शत्रु। माना कि हम पीयूष को समझा रहे हैं, डांट रहे कोई विषय पर और उसी समय बिनी उनको दुलार दे रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा ये बिनी भाई ये पीयूष का आदमी बन चुका है और पीयूष को ताकत दे रहा है, उसको सुधरने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी नीति है। किसी भूल पर पीयूष को डांट लगी और उसी समय तुमको आत्मीयता देने के समय आ गया तो आप पीयूष के साथ, पीयूष को तो डांट लग गई, छुट्टी पा गए, परंतु जिसने सहयोग किया है वो गहरे में जाकर के उपेक्षा का पात्र बन जाएगा। इस कुरल का पढ़ना चाहिए, उपेक्षा का पात्र बन जाएगा। बोले ये आदमी बिनी क्या बोलेंगे हम, ये आदमी मुझे भी नहीं छोड़ता और शत्रु को भी नहीं छोड़ता, शतलाचार की पोषण कर रहा है, ये ज़्यादा घातक है। अपना मान प्रतिष्ठा का आनंद लूटने वाला है, सबका बन के रहना चाहता है। जो सबका बन के रहना चाहता है वो राजा का बन के नहीं रह पाएगा। सबके प्रति सद्भावना तो रहना चाहिए पर जिससे राजा रुष्ट है उसके पास नहीं जाना चाहिए। और जिससे राजा रुष्ट है तुम उसका सहयोग कर रहे हो, मतलब राजा जिस काम से रुष्ट है उस काम की तुम पुष्टि कर रहे हो। राज्य अनुशासन भंग कराने में तुम्हारा सहयोग रहेगा। राजद्रोह के नाम पर जेल में डाले जाते लोग, इसलिए तो डाले जाते राजद्रोही, देशद्रोही। तुम भारत में रह रहे हो और दूसरे देशों के लिए तुम आत्मीयता दे रहे हो, मतलब राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कोई काम ही नहीं बचा। या फिर तुमको नेता प्रतिपक्ष का चुन के रखा जाए कि आपके लिए इसीलिए रखा गया है तब तो ठीक है। घोषित व्यक्ति दंड का अधिकारी नहीं होता, अघोषित व्यक्ति काम करे तो दंड का अधिकारी है। बराबर। कुरल का बहुत बड़ा ग्रंथ है। एक विशेष बात समझा रहे हैं, इस सभी मुनिराजों को ध्यान देना है क्योंकि यहाँ कोई दूसरा राजनीति के लिए नहीं बैठा, यहाँ अपन को ही धर्म नीति में जीना है। अजानतम पुरो नैव भाषणे व्युत्पत्त्या तटोपि न वक्तव्यारूपणाम पुरस्तथा। अजानत पुरो नैव, क्या नाम भैया? राय कुमार जी। माना कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी अच्छाइयाँ है अथवा बहुत संपत्ति है, सुरक्षित जीवन जीना चाहते हो, हर जगह संपत्ति का दिखावा मत करो, विपत्ति में आ जाओगे। अपने घर में तुम रसगुल्ले खाओ ना, रोड पे खड़े होकर खाओगे ना, सामने वाला सूखी रोटी नहीं खा पा रहा है वो तुम्हारे पर आक्रमण कर देगा चिढ़ करके। बाकी तो अपने घर में रहो, कोई टेंशन ही नहीं किसी को। इसी प्रकार से पंडित जी तुम्हारे जीवन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां हैं, इतने भोले मत बनो, अपरिचित आदमी को बताने मत चाहिए अपनी कमियां। एक दिन तुमको पीड़ा कष्ट हुआ, निर्णय बदल गया हमारा,
अब तो मैं घर जाता हूँ अथवा फांसी लगा लेता हूँ, प्राण छोड़ दूंगा, उससे परमात्मा बन जाएगा जीव। अथवा ये सोच रहा है मुझे आज बहुत डांट पड़ गई, जाके दूसरे ब्रह्मचारी से आके बोल रहा है, बोले ऐसा ऐसा ऐसा। मित्र, उसने तुम्हारी अंदर की पूरी कमजोरी पकड़ ली, पूरी कमजोरी पकड़ ली। बोले अच्छा, ये गुरु से दूर रहने वाला आदमी है, जबकि तुम भावुकताम बोल रहे थे, तुम्हारी श्रद्धा नहीं टूटी थी लेकिन भावुकताम बोल रहे थे। सामने वाले ने तुम्हारी बात को पकड़ लिया। अब जब जब गुरु जी तुम्हारे ऊपर बहुत आशीर्वाद बरसा रहे थे, तब वो आएगा, आप जिनको आशीर्वाद बरसा रहे ना, हमसे मिलो, वो उसको खड़ा कर देंगे। वो डरता भी बोले ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे आप। गए काम से। करोड़ों बार, लाखों बार ये बटलोई जो है ना, मोटी क्यों रखी है? कंसरिया जानते? कंसरिया बटुआ कांसे का होता था, मोटा, जिसमें खीर बनती थी बढ़िया वाली ना, कांसे का था ना, मोटा। और उस कांसे के, ओ सारसो जी, वो मतारी से पूछो कंसरिया देगी क्या? बटुआ, हाँ। तो कंसरिया, उसमें खीर बनाते थे और उसको ढक दिया, वो ढक्कन भी उसे कांसे का था, ढक दिया। अब वो ऊपर नीचे लाखों बार होने दो, लेकिन इतना मजबूत है कि बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो खीर बनेगी। और यदि पतला हुआ, फोड़ के बाहर निकल जाए, ऐसी इतने मोटे दिमाग के बन के रहो कि तुम्हारे भीतर कितनी डांट पड़े, फटकार पड़े, फिर भी जैसे कंसरिया के अंदर, बटुआ का अंदर जो खीर के चावल बाहर नहीं निकलता है, खीर बन के निकलता है, ऐसे गुरु के पास डांट खाओ, खूब डांट खाओ, लेकिन तब तक डटे रहो जब तक खीर ना बन जाओ। सुना देवेश? बड़े पुण्यात्मा जीव होते हैं जिन्हें राजा चाहे। हम राजा को चाहें तो दुनिया चाहती है कि हमारे देश का राजा है, पर राजा जिसे चाहे, पर राजा के चाहने के कई, किसी को डांट के चाहता है, किसी को मुस्कुरा के चाहता है, किसी को फटकार के, किसी को भैया पुरस्कार दे के चाहता है, किसी को चिढ़ा के चाहता है, अलग अलग तरीके रहते हैं, ठीक है ना। अब ये को बालक है, उसे तो सिर पर चढ़ाने ऐसे होना चाहिए। जो भी उसको श्रीफल दे रहा है, अपने बच्चे को निर्लोभी बना रहा है। चलो, सुना कुछ नहीं? ओ महात्मा जी, सुब्र सागरी गोमटेश में एक महात्मा जी, उन्हें बेचारे कुछ हो गया। सुबह ऐसी जगह गए जिनकी कोई औकात नहीं, कीमत नहीं, कुछ नहीं, उनके पास रोबे चले गए। बोले ऐसा वैसा, बे हमारे पास आए। हम की ओ हो, बिल्कुल नीति शून्य आदमी है। पिता डांटेगा, हिस्सा पिता ही देगा, पड़ोसी पुचकारे लेकिन हिस्सा नहीं देगा। नोट करो अपनी डायरी पर, हार्दिक नोट करो। पिता डांटेगा, गाल पर चाटे भी मारेगा लेकिन हिस्सा देगा, पर पड़ोसी डांटेगा नहीं, चाटे भी नहीं मारेगा लेकिन पुचकारेगा, पर हिस्सा नहीं देगा। बोलो धर्मचंद शास्त्री के पुत्र, जैसा बराबर हिस्सा कौन देगा? देंगे ना, पर गाल पे चाटा कौन मारेगा? वही मारेंगे। जो पड़ोसी तुम्हें पुचकार रहा है वो तुमको हिस्सा कभी नहीं देगा। वो क्यों देगा? इसलिए जो डांटता वही शिक्षा देता है, जो पुचकार तो बिगाड़ता है। पुचकारने वाले बिगाड़ने वाले होते 100%, डांटने वाले समझा के रखते हैं। कांटा लग गया, पक गया, उसमें दर्द हो रहा है, डॉक्टर जिन के पास गए, उनने रुई ली और थोड़ा सहला दिया, दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन घाव थोड़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो। इसलिए अपने गुण विषय अपने अंदर रखो, बाहर मत भेजो। चाहिए आत्मरक्षा तो। एक धर्मचंद ही होते क्या? वो धर्मचंद जी के बेटे हैं, आचार्य वर्धमान सागर संघ में संस्कृत पढ़ाते हैं।
लो भैया। हाँ कुछ नहीं, पर आजकल तो कुछ कर ही नहीं बच्चे। आज सारी क्लास में डिश हो रही है, शांत बैठो हैं। कहाँ गया शुभम? तो था अभी यहीं। शुभम कहाँ गया? पढ़ो भैया, 2-4 लाइनें तो हो जाए, क्या करें।